नमस्ते दोस्तों, आइए आज के इस नए और मजेदार एक्सप्लेनर में हम मिलकर एक नई लर्निंग जर्नी शुरू करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जो इंग्लिश हम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं और जो बाहर रियल लाइफ में फ्लुएंट स्पीकर्स बोलते हैं, उनमें इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है? हम ना आज बेसिक इंग्लिश से थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। हम उन एक्चुअल रियल स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस को समझेंगे जो लोग अपनी डेली लाइफ में लगातार यूज करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अक्सर हम सबके साथ क्या होता है ना, टेक्स्ट बुक की इंग्लिश पढ़ना बड़ा आसान लगता है। ग्रामर रूल्स, नए वर्ड्स सब इजीली समझ आ जाता है। लेकिन जैसे ही रियल लाइफ में किसी से फेस टू फेस बात करने का वक्त आता है तो अचानक से दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है ना? वर्ड्स जैसे याद ही नहीं आते। पर घबराइए मत, ये एकदम नॉर्मल है, हम सबके साथ होता है। आज हमारा मेन गोल यही है कि इन रियल कॉन्वर्सेशंस के पीछे छुपे एक्चुअल इमोशन और मीनिंग को हम समझे, ताकि अगली बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नेचुरल इंग्लिश बोली जा सके। चलिए सबसे पहले हमारी पहली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, हैंडलिंग ऑकवर्ड मोमेंट्स, यानी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को नेचुरली कैसे नेविगेट करें। आइए इस खूबसूरत फ्रेज को देखते हैं, दैट कॉट मी ऑफ गार्ड। सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। इस वर्ड गार्ड को हमें गार्ड प्रोनाउंस करना है। अब सोचिए, जब कोई अचानक से ऐसी बात कह दे जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद ना हो, एकदम से सरप्राइज मिल जाए, तब इस एडवांस्ड फ्रेज का यूज किया जाता है। इसका हिंदी मीनिंग है, मुझे इसकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये अपनी उस सरप्राइज वाली फीलिंग को नेचुरली एक्सप्रेस करने का एक परफेक्ट तरीका है। यहाँ दो और एक्सट्रीमली कॉमन फ्रेजेस आते हैं। पहला है, यू आर मेकिंग दिस ऑकवर्ड। ध्यान दीजिए, इस वर्ड को हम बोलेंगे ऑकवर्ड। जब कभी दोस्तों के बीच बातों बातों में कोई अजीब सी बात कह दे और किसी को जेंटली पॉइंट आउट करना हो कि भाई तुम सिचुएशन ऑकवर्ड बना रहे हो, तो ये वहां परफेक्टली फिट होता है। उसी तरह दूसरा फ्रेज है, डोंट मेक इट वियर्ड, यानी सिचुएशन को अजीब मत बनाओ। ये तब बोलते हैं जब कोई एक नॉर्मल सी बातचीत को फालतू में थोड़ा अनकंफर्टेबल या फनी डायरेक्शन में ले जा रहा हो। अब हम अपने अगले फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी वोकैब्युलरी को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। दिस फील्स आउट ऑफ प्लेस। अब जरा सोचिए, अगर किसी पजल का एक पीस गलत जगह लगाने की कोशिश की जाए तो कैसा लगता है? बहुत अनयूजुअल है ना? बिल्कुल वैसे ही जब किसी सिचुएशन में या किसी जगह पर हमें कोई चीज अनयूजुअल या ऑड लगे, तब इस एलिगेंट फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब सिंपल सा है, ये यहाँ फिट नहीं लग रहा। आइए अब देखते हैं हमारा दूसरा सेक्शन, एक्सप्रेसिंग मूड एंड एनर्जी, जहां हम अपनी इंटरनल फीलिंग्स और टायर्डनेस को कन्वे करना सीखेंगे। देखिए कि हम अपने मूड को कितनी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर दिन भर काम करने के बाद लो बैटरी जैसा फील हो रहा है, तो नेचुरली कहा जाता है, आई एम रनिंग लो ऑन एनर्जी, यानी मेरी एनर्जी खत्म हो रही है। अगर किसी काम को करने का बिल्कुल मन ना हो तो बोला जाता है, आई एम नॉट इन द मूड, मेरा मन नहीं है। अगर कोई ऐसी इमोशनल तकलीफ है जिससे अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं, तो ये बेस्ट है, आई एम नॉट ओवर इट येट। और इस आखिरी फ्रेज की प्रोनाउंसिएशन पर खास ध्यान दीजिए, टेम्पटिंग, दैट साउंड्स टेम्पटिंग। जब किसी बहुत लजीज खाने या एकदम एक्साइटिंग प्लान का ऑफर आए ना, जिसे ठुकराना मुश्किल हो जाए, तब हम इस फ्रेज का यूज करते हैं। अब हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, मैनेजिंग डेली स्ट्रगल्स। यहाँ हम रोजमर्रा के कंफ्यूजन्स और वर्कलोड्स की बात करेंगे। ये जो 3 फ्रेजेस है ना, ये हमारी और आपकी हर रोज की स्ट्रगल्स को डिस्क्राइब करने के लिए एकदम परफेक्ट है। पहला, आई एम ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट। जब कोई नई और कंफ्यूजिंग सिचुएशन आ जाए तो ये कहना सबसे आसान है कि मैं चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा है, आई एम बेली कीपिंग अप। ये तब यूज होता है जब ऑफिस या पढ़ाई का वर्कलोड इतना ज्यादा हो जाए कि बस सांस लेने की फुर्सत ना मिले, यानी मैं मुश्किल से मैनेज कर पा रहा हूँ। और तीसरा, आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू इट। सोचकर देखिए, जब किसी नई जॉब या नए शहर में एडजस्टमेंट चल रहा हो, तो इसे यूज करके आप स्मूथली बता सकते हैं कि मैं अभी भी इसकी आदत डाल रहा हूँ। आइए अब एक ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ को देखते हैं जो हम सब ने महसूस किया होगा, दैट्स ईजियर सेड देन डन। हिंदी में हम इसे अक्सर कहते हैं, कहना आसान है
करना मुश्किल। जब कोई एक ऐसा अनरियलिस्टिक सा आइडिया दे जो सुनने में तो बहुत आसान लगता हो पर असलियत में उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मेहनत का काम हो, तब इस एक्सट्रीमली कॉमन रियल लाइफ फ्रेज का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यूज किया जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन पर, फिक्सिंग कॉन्वर्सेशन क्लैशेस। यहाँ हम आर्ग्यूमेंट्स और अपॉलॉजीज को स्मूथली नेविगेट करना सीखेंगे। देखिए, किसी भी आर्ग्यूमेंट को हैंडल करने के लिए हमेशा एग्रेसिव होना जरूरी नहीं होता। अगर बातचीत के दौरान सामने वाला किसी मेन इश्यू को समझ नहीं पा रहा है तो उसे बड़े आराम से और रिस्पेक्टफुली बोला जा सकता है, "You're missing the point." यहाँ इस वर्ड पॉइंट को हम थोड़ा क्लियरली आर्टिकुलेट करेंगे। इसका आसान सा मतलब है, तुम असली बात समझ नहीं रहे। ये किसी भटकी हुई डिस्कशन को वापस सही डायरेक्शन में लाने का एक शानदार तरीका है। अक्सर किसी हीटेड डिस्कशन में गलती से सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं। ऐसे में एक हाईली पोलाइट और एसेंशियल अपॉलॉजी देना बहुत जरूरी होता है। एकदम शांति लाने वाला ये छोटा सा फ्रेज है, "I didn't mean to upset you." मेरा तुम्हें अपसेट करने का इंटेंशन नहीं था। ये फ्रेज इतनी वार्मथ और सिंसियरिटी कन्वे करता है कि आपके आपस के रिश्ते खराब होने से बच जाते हैं। अब हम एक ऐसे फ्रेज पे आते हैं जिसमें बहुत गहरी इमोशनल डेप्थ छुपी है, "I needed that." इस फ्रेज का रिलेशन किसी आम सामान की जरूरत से नहीं है। जब हम मेंटली बहुत डाउन या स्ट्रेस में होते हैं और अचानक कोई दोस्त आकर हमें मोटिवेट करे, अपना सपोर्ट दे या बस एक वार्म हग दे दे, तब दिल से ये ग्रेटिट्यूड शो करते हुए कहा जाता है, "I needed that." यानी मुझे सच में इसकी बहुत जरूरत थी। ये सामने वाले की काइंडनेस की रिस्पेक्ट करने का एक बेहद खूबसूरत तरीका है। आइए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, फाइनल फ्लुएंसी प्रैक्टिस। यहाँ हम अपना पूरा ध्यान लगाएंगे अपने रियल कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में। बहुत बढ़िया काम किया हमने अब तक। तो चलिए इन पावरफुल एफर्मेशंस पर थोड़ा फोकस करते हैं। इस कोट को हमें एक डीप कॉन्फिडेंस के साथ खुद से दोहराना है। आई अंडरस्टैंड रियल स्पोकन इंग्लिश। फिर से एक बार पूरे भरोसे के साथ कहेंगे, आई एम लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक इंग्लिश। एक्सीलेंट। जब इन पॉजिटिव एफर्मेशंस को सच में बोला जाता है ना, तो हमारा दिमाग नेचुरली इन नए वर्ड्स को एब्जॉर्ब करता है और हमारी वोकैब्युलरी को और मजबूत बनाता है। इस कॉन्फिडेंस को हमें हमेशा बनाए रखना है। लेकिन देखिए, क्लासरूम या यहाँ स्क्रीन तक सीखना काफी नहीं है। इस रियल इंग्लिश को आज से बल्कि अभी से डेली लाइफ में यूज करना शुरू करना होगा। जरा सोचिए, जब इन शानदार और नेचुरल फ्रेजेस को हम अपनी रोज की कॉन्वर्सेशंस में बोलेंगे तो कैसा मैजिक होगा। आपका कॉन्फिडेंस लिटरली एक नए लेवल पर होगा। उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर ने रियल स्पोकन इंग्लिश को समझने का एक नया नजरिया जरूर दिया होगा। तो अब बताइए, आप इनमें से कौन सा फ्रेज आज ही ट्राई करने वाले हैं? कीप लर्निंग और हाँ, कीप प्रैक्टिसिंग। हम मिलेंगे आपसे अगले एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए अलविदा। हमें सपोर्ट करें और ऐसे आसान वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।